हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रितु बंसोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में जो हम लोगों ने ज्योग्राफी के नोट्स को डिस्कस कर रहे थे एंड ज्योग्राफी के नोट्स में हम लोगों ने क्लास 1 को कंप्लीट कर लिया था एंड आज की क्लास में जो है हम लोग क्लास 2 को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो कल पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कहाँ तक कि लॉन्गेस्ट डे कहाँ पर होता है, वीनस पर होता है 243 आवर्स का। ओके, सो नाउ मार्स की बात करते हैं। मार्स को रेड प्लेनेट कहा जाता है एंड अगर हम सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की बात करें तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होती है जो कि एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट होती है। वहां पर एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड। ओके, तो अगर हम बात करें एस्ट्रॉइड्स क्या है तो दे आर स्मॉल रॉक्स बिटवीन द पेरिफेरी ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जो हमारा मार्स एंड जुपिटर है उन दोनों के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है जिसमें एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। तो एस्ट्रॉइड्स होते क्या है, स्मॉल रॉक्स होते हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट सैटर्न, ठीक है, तो सैटर्न जो हमारा प्लैनेट है इसके चारों ओर बहुत ही ब्यूटीफुल सी रिंग्स मिलती हैं। रिंग्स आर फाउंड अराउंड सैटर्न, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे मोशंस ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट्स की मोशन की बात करेंगे जिसके अंदर हमारी फर्स्ट हम लोग एग्जांपल लेंगे अर्थ की। तो अगर हम मोशन ऑफ प्लैनेट, मोशन ऑफ अर्थ की बात करें तो दो टाइप की मोशंस होती है, वन इज रोटेशन, अदर इज रिवोल्यूशन। ओके, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन क्या है? तो रोटेशन इज द प्राइमरी मोशन ऑफ अर्थ। रोटेशन हमारी प्राइमरी मोशन ऑफ अर्थ है। अगर रोटेशन की बात करें तो रोटेशन क्या है, मूविंग ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जब हमारा प्लेनेट अर्थ अपनी खुद की एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है तो उसको क्या बोला जाता है, रोटेशन कहा जाता है। वहीं पर व्हेन द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जब जो हमारा प्लेनेट अर्थ है सन के अराउंड जो है घूमता है, चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है, दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और हमारे जो रिवोल्यूशन होती है उसका रिजल्ट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स। रोटेशंस, रिवोल्यूशन की वजह से सीजन्स जो है बनते हैं। सो सबसे पहले हम लोग रोटेशन की बात कर लेंगे। रोटेशन क्या है, प्राइमरी मोशन ऑफ अर्थ है। अर्थ की एक प्राइमरी मोशन होती है, उसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, मूविंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस के अराउंड जो घूमती है एंड इसमें अर्थ जो है 23.5 डिग्री टिल्टेड रहती है। कितनी टिल्टेड रहती है, 23.5 डिग्री हमारी प्लेनेट अर्थ टिल्टेड रहती है। अगर अर्थ की शेप की बात करें तो शेप ऑफ अर्थ क्या है, जियोइड। अर्थ की शेप जियोइड है। बीच में जो है थोड़ी सी ब्रॉडर होती है, टिल्टेड ऑन पोल्स, पोल पर थोड़ी सी टिल्टेड रहती है इस तरह से, जैसे कि डायग्राम में आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है नॉर्थ पोल होता है, ये हमारा साउथ पोल होता है एंड 23.5 एक्सियल टिल्ट होता है अर्थ का। एक्सियल टिल्ट 23.5 होता है। ऑर्बिटल टिल्ट कितना होता है, 66.5। तो हमारी प्लेनेट अर्थ का एक्सियल टिल्ट होता है 23.5 एंड ऑर्बिटल टिल्ट होता है 66.5 डिग्री। नाउ रिवोल्यूशन की बात करते हैं। तो हमने पहले भी देखा कि रिवोल्यूशन क्या है, जब अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, रिवॉल्व करती है, दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। इससे क्या होता है, सीजन्स की फॉर्मेशन होती है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू द सन। क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द पोजीशन। जो सीजन्स की फॉर्मेशन क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन। सन के रिस्पेक्ट में जब हमारी प्लेनेट अर्थ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है उसी की वजह से फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स होता है। सीजन्स आर फॉर्म ड्यू टू द चेंज इन अर्थ पोजीशन अराउंड द सन। सन के चारों ओर अर्थ की पोजीशन चेंज होने की वजह से सीजन्स बनते हैं। अगर हम बात करें रिवॉल्यूशन की तो कितना टाइम लेता है रिवॉल्यूशन, एक चक्कर पूरा, मतलब हमारी जो प्लेनेट अर्थ है सन के चारों ओर एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना टाइम लेगा, 365 डेज एंड 6 आवर्स। ठीक है, ये हमारी एनुअल मोशन कहती है। 365 डेज एंड 6 आवर्स की क्या होती है, एनुअल मोशन होती है। देन हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 365 एंड 1/4 लिख सकते हैं 6 आवर्स को। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की बात करें तो हमारी अर्थ की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट। हमेशा जो अर्थ की रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है।
तो हम लोग कह सकते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इन 24 आवर्स। हमारी जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस में एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स लेती है, 24 घंटे लेती है। और उसी को 1 अर्थ डे बोल दिया जाता है। हमारे अर्थ में जो एक दिन होता है कितना बड़ा होता है? 24 आवर्स का होता है। इसी को 1 अर्थ डे बोलते हैं, बिकॉज हमारी जो प्लैनेट अर्थ है वो पूरा एक चक्कर लेने में 24 आवर्स लेती है अपनी एक्सिस पर। और इसकी जो मोशन है वेस्ट टू ईस्ट आती है, जिसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मोशन कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन कभी आए कि अर्थ को देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो ग्लोब इज द बेस्ट डिपिक्शन फॉर द अर्थ। ग्लोब जो है बेस्ट डिपिक्शन होगी हमारी अर्थ की। देन आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। जो हमारी डे और नाइट होती है वो किसकी वजह से होती है? देखो हमने पीछे देखा था कि साल जो सीजन्स चेंज होते हैं वो किस वजह से होते हैं? सीजन्स चेंज होते हैं रिवॉल्यूशन की वजह से। लेकिन डे और नाइट कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं? तो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर, जिसकी वजह से डे एंड नाइट होती है। इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अब डे और नाइट का क्या फायदा है? एक तो टेम्परेचर ऑफ अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। इफ इट अर्थ स्टॉप रोटेशन, अगर मान लो कभी अर्थ जो है रोटेशन करना छोड़ दे तो क्या होगा? ठीक है, एक हिस्से में हमेशा दिन रहेगा, एक हिस्से में रात रहेगी। ये तो हम सभी को पता है कि अगर हमारी अर्थ जो है रोटेशन करना बंद कर देती है तो क्या होगा? एक हिस्से में हमेशा दिन रहेगा और एक हिस्से में हमेशा रात रहेगी। जो सन की तरफ है, जिसका सूरज की तरफ मुंह होगा, वहां पर हमेशा दिन रहेगा, और जो सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में होगा वहां पर हमेशा रात रहेगी। टेम्परेचर डिसबैलेंस हो जाएगा अर्थ का। जो हमारी अर्थ का हिस्सा सूरज की तरफ रहेगा वहां पर ज्यादा गर्मी रहेगी, गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी। और जो हिस्सा सूरज के अपोजिट साइड में होगा वहां पर बहुत ज्यादा ठंड रहेगी। अगर बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी तो उससे क्या होगा? लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल ऑन बोथ द पार्ट ऑफ अर्थ। अगर मान लीजिए एक जगह जहां पर हमेशा गर्मी ही पड़ी रहती है तो वहां पर जीना जो है मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। वहीं दूसरी तरफ जहां पर हमेशा ठंड रहती है वहां पर भी हम लोग जी नहीं पाएंगे, तो लाइफ जो है पॉसिबल ही नहीं होगी अर्थ पर। ठीक है, तो ये देखिए, ये सन है और ये हमारी अर्थ है। नॉर्थ पोल साउथ पोल है। जो अर्थ का हिस्सा सूरज की तरफ है उस वहां पर क्या है? दिन है, और जो अपोजिट है वहां पर रात है। लाइफ इज ओनली पॉसिबल ऑन अर्थ अमंग ऑल 8 प्लैनेट्स। जितने भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जितने भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उसमें लाइफ किस पर पॉसिबल है? ओनली अर्थ पर पॉसिबल है। ठीक है, अब ये हमारा अर्थ है, जिसकी सेंटर लाइन होती है वहां पर 0 डिग्री होती है, इक्वेटर। उसके बाद 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री वाली को क्या कहेंगे हम लोग? इक्वेटर कहेंगे। सबसे फास्ट रोटेशन किस लैटिट्यूड पर होता है? अगर मान लीजिए किसी ने कह दिया लैटिट्यूड क्या होता है, ये वाला हमारा जो इस तरह से लाइन खींची जाए इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। सबसे फास्ट रोटेशन किस लैटिट्यूड पर होता है? अगर बोल दिया जाए 0, 30, 60 और 90, तो सबसे ज्यादा जो फास्ट रोटेशन है कहां पर होगा? हमारे इक्वेटर पर होगा, 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर होगा। अब ऐसा क्यों होगा? 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा जो है रोटेशन फास्ट क्यों है? बिकॉज अर्थ जो है सेंटर में ब्रॉडर है। जो सेंटर है ना वहां पर ब्रॉडेस्ट होती है हमारी अर्थ, सबसे ज्यादा चौड़ी होती है सेंटर में। द रेट ऑफ रिवोल्यूशन हाईएस्ट मैक्सिमम ऑन द इक्वेटर, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा चौड़ी होगी। मतलब कि पूरा चक्कर कंप्लीट करने में टाइम तो सब इक्वल लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम किसको लगने वाला? इक्वेटर को, है ना? क्योंकि ये तो अपना चक्कर इजीली जल्दी कर सकते हैं, लेकिन इक्वेटर को टाइम ज्यादा लगेगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है। तो इसीलिए जो हमारा इक्वेटर होता है यहां से अर्थ जो है सबसे ज्यादा स्पीड घूमती है। द रेट ऑफ रिवोल्यूशन हाईएस्ट कहां पर है? मैक्सिमम कहां पर है? इक्वेटर पर। रिवॉल्यूशन, सो अर्थ टेक्स 365 1/4 और 365 डे और 6 आवर्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। ठीक है, ये बात क्लियर हमने पहले भी डिस्कस की है कि जो हमारा अर्थ है वो 365 डेज एंड 1/4 आवर और 365 डेज और 6 आवर्स लेती है कंप्लीट रिवॉल्यूशन सन के अराउंड करने में। बट वी कंसीडर 1 ईयर ऑफ 365 डे। लेकिन हम लोग एक साल क्या मानते हैं? 365 डेज और 6 आवर्स थोड़ी मानते हैं। हम लोग एक साल किसको मानते हैं? 365 डेज को मानते हैं। लेकिन जो हमारे 6 आवर्स हैं एंड एड अप 6 आवर्स एवरी ईयर, हम लोग क्या करते हैं? जो हमारे 6 साल है ना, जो हमारे 6 आवर्स है, 6 घंटे हैं,
इनको हम लोग जो है ऐड करते जाते हैं हर साल के 6 आवर्स को हम लोग ऐड करते हैं और हर चौथे साल ये 24 आवर्स हो जाते हैं। ठीक है, हर चौथे साल में जाकर ये 6 आवर्स जाकर 24 आवर मतलब एक दिन कंप्लीट हो जाता है। सो हर 4 साल के बाद हम लोग क्या कह देते हैं, एक ईयर में 366 डे मान लेते हैं। मतलब कि वैसे तो हम लोग अपने जो हमारे एक साल है 365 डेज और 1/4 आवर्स का होता है, 365 डेज और 6 आवर्स का होता है। ठीक है, एक दिन सॉरी एक साल, लेकिन हम लोग क्या है एक साल को 365 डेज का मानते हैं और जो 6 आवर्स हमारे बच गए, 6 घंटे बच गए, उनको हम लोग ऐड करते जाते हैं हर साल और वो हमारे 4 साल के बाद जो है 24 घंटे बन जाते हैं। अब वो जो 4 साल के बाद 24 घंटे हो गए मतलब एक दिन हो गया। अब ये एक दिन को हम लोग 366 डे चौथे साल में मान लेते हैं। इसी को क्या कह दिया जाता है, लीप ईयर कह दिया जाता है। अब देखो लीप ईयर कह दिया जाता है किसको, जिसमें 366 डेज होते हैं। लेकिन बात आती है कि 366 डेज तो हुए, एक दिन हमारा एक्स्ट्रा हुआ, वो किस महीने में ऐड हुआ, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे। अब जो नेक्स्ट लीप ईयर होगा कब होगा, 2024 में होगा। तो प्रीवियस लीप ईयर कब था, 2020 में था। बाकी ये तो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है लीप ईयर वाला, ये हम उसमें भी डिस्कस करते हैं। बट स्टिल यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि प्रीवियस लीप ईयर कब था, 2020 में था और नेक्स्ट लीप ईयर कब होगा, 2024 में होगा। देन हम लोग आते हैं अपने 6 आवर्स को हम किस में ऐड करेंगे, फेब्रुवरी मंथ में ऐड करेंगे। क्यों फेब्रुवरी मंथ में क्यों ऐड करते हैं, बिकॉज हमारे जो हर महीना है उसमें सबसे कम डेज किस में होते हैं, 28 डेज होते हैं हमारे फेब्रुवरी मंथ में। ठीक है, तो इसी की वजह से हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें अर्थात सबसे कम थे 28 डेज थे, तो हम लोगों ने एक दिन जो है फेब्रुवरी मंथ में ऐड कर दिया। अब जो फेब्रुवरी मंथ है उसमें 29 डेज जब होंगे ना तो उसी को लीप ईयर कह दिया जाएगा। वैसे जनरली फेब में 28 डेज होते हैं, लेकिन जब हमारा लीप ईयर होगा तो फेब में कितने डेज होंगे, 29 डेज होंगे। आई होप ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब डे एंड नाइट की बात करें तो अर्थ की रोटेशन जो हमने बात की थी 24 आवर्स में होती है। कितना टाइम लेती है एक अर्थ रोटेट करने में, एक पूरा चक्कर काटने में अपने ही एक्सिस पर, 24 आवर, जिसकी वजह से डे एंड नाइट होती है। और अर्थ की रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स, जो कि जिसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं। ओके, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देन जुपिटर की बात करेंगे। जुपिटर टेक्स 10 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। ठीक है, अबाउट मतलब अप्रोक्सीमेट 10 आवर्स, और हम लोग कह सकते हैं 9 आवर्स 56 मिनट जो हमारा जुपिटर है वो लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में। एक रोटेशन की वजह से क्या हो रहा था, डे एंड नाइट मतलब दिन और रात हो रहा था। तो जुपिटर का जो एक दिन होता है कितने घंटे का होता है, 10 घंटे का होता है। हमारा कितने का होता है, 24 आवर्स का होता है। तो जुपिटर का कितना होता है, 10 आवर्स का होता है। सबसे छोटा दिन माना जाता है जुपिटर का। सभी प्लैनेट्स में से सबसे छोटा दिन किसका माना जाता है, जुपिटर का माना जाता है। 12 ईयर ऑफ रिवोल्यूशन, लेकिन रिवोल्यूशन की वजह से क्या चेंज होता है, सीजन्स चेंज होते हैं, कि हमने डिस्कस किया। लेकिन जो जुपिटर है इसका दिन तो सबसे छोटा है, 10 घंटे का है, लेकिन इसका जो एक साल है 12 साल के बराबर है। मतलब हमारे अर्थ का अगर 12 साल ले ले तो उनका एक साल होगा। मतलब इट टेक्स 12 ईयर फॉर रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन में 12 घंटे लेता है, जो कि सबसे स्लोएस्ट रिवोल्यूशन है पूरे सोलर सिस्टम के अंदर। तो सोलर सिस्टम के अंदर सबसे छोटा दिन कहां पर होता है, जुपिटर के अंदर होता है। कितने टाइम का होता है, 10 घंटे का होता है, अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे। और हम एग्जैक्ट की बात करें तो 9 आवर्स 56 मिनट। अगर हम बात करें पूरी सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा साल किसमें होता है, जुपिटर में होता है। कितने टाइम का होता है, 12 साल का होता है। अर्थ के 12 साल और वहां का 1 साल। वीनस की बात कर लेते हैं। वीनस सबसे बड़ा दिन होता है वीनस के अंदर। ठीक है, वीनस के अंदर क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है। तो मतलब हमारा जो वीनस है वो रोटेशन में कितना टाइम लेता है, 243 आवर्स और अबाउट 250 आवर्स। एग्जैक्टली 243 और अबाउट की बात करें अगर हम लोग लगभग तो 250 घंटे। मतलब कि जो वीनस है पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा दिन किसका होता है, वीनस का। सबसे छोटा दिन किसका होता है, जुपिटर का। सो ये हमारी सेकेंड क्लास कंप्लीट होती है यहाँ पर। तो सेकंड क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा, मार्स के बारे में जाना। मार्स रेड प्लेनेट होता है। फिर हमने देखा कि मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट होती है। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, हमारे स्मॉल रॉक्स होते हैं। देन हम लोगों ने देखा सैटर्न के अराउंड जो है रिंग्स होती हैं बड़ी ब्यूटीफुल सी। मोशन ऑफ प्लैनेट्स में देखा हम लोगों ने क्या, रोटेशन और रिवोल्यूशन अर्थ के अंदर होता है। रोटेशन क्या होता है, अपनी एक्सिस पर घूमना, और रिवोल्यूशन क्या होता है, सन के अराउंड घूमना। रोटेशन की वजह से क्या होता है, हमारा डे और नाइट बनता है। रिवोल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होते हैं। अर्थ अपनी एक्सिस पर कितनी टिल्टेड है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है। एंड शेप अर्थ की क्या है, जियोइड शेप है। एंड 23.5 एक्सियल टिल्ट है। और अगर ऑर्बिटल टिल्ट की बात करें तो 66.5 डिग्री है।
देन बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू द सन, किसकी वजह से होती है फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स, तो ये हमने रीजन जाना था। तो एक साल कितने टाइम का होता है एग्जैक्ट बात करें तो 365 डेज एंड 6 आवर्स, जिसको हम लोग 1/4 भी लिखते हैं। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट होती है, एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं। अर्थ डे कितने आवर का होता है, 1 अर्थ डे इज 24 आवर का होता है। अगर बेस्ट डिपिशन बात करें तो बेस्ट डिपिशन क्या होती है, ग्लोब, ये हम लोगों ने बात कर ली ऑलरेडी। अगर मान लीजिए दिन रात नहीं होगा तो जीना पॉसिबल नहीं होगा अर्थ के ऊपर। अगर बात करें सबसे फास्ट रोटेशन क्या होती है, 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर होती है, उसका रीजन हम लोगों ने जान लिया ऑलरेडी। रिवॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिया क्या था, एंड लीप ईयर हम लोगों ने देख लिया क्या होता है कि लीप ईयर जो हम लोग 6 आवर जब ऐड करते जाते हैं 4 साल के बाद 24 आवर्स हो जाते हैं, फेब्रुवरी मंथ में ऐड कर लेते हैं, फेब्रुवरी में 29 डेज होते हैं, जिसकी वजह से इसको लीप ईयर कहा जाता है। देन हम लोगों ने ये भी जाना अर्थ रोटेशन रिवोल्यूशन के बारे में जाना, जुपिटर का जाना, सबसे जो है छोटा दिन होता है 10 घंटे का, सबसे बड़ा साल होता है 12 साल का, वीनस का सबसे बड़ा दिन होता है 243 आवर्स का। सो ये हमारा कंप्लीट हुआ सेकंड क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है थर्ड क्लास को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।